बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये दुआ सिखाई। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तुझसे हर किस्म की खैर मांगता हूँ, जल्दी मिलने वाली और देर से मिलने वाली, या दुनिया की और आखिरत की, वो भी जिसका मुझे इल्म है और वो भी जिसका मुझे इल्म नहीं। ए अल्लाह, मैं हर किस्म के शर से तेरी पनाह में आता हूँ, जल्दी आने वाले से भी और देर से आने वाले से भी, या दुनिया और आखिरत के शर से, जिसका मुझे इल्म है इससे भी और जिसका मुझे इल्म नहीं इससे भी। या अल्लाह, मैं तुझसे वो खैर मांगता हूँ जो तुझसे तेरे बंदे और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है, और मैं इस शर से तेरी पनाह में आता हूँ जिस शर से तेरे बंदे और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। या अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और हर इस कौलो अमल की तौफीक का सवाल करता हूँ जो इससे करीब करे, और मैं जहन्नम की आग से तेरी पनाह में आता हूँ और हर इस कौलो अमल से पनाह मांगता हूँ जो इस जहन्नम से करीब करे। और मैं ये सवाल करता हूँ कि तू जो भी फैसला करे इसे मेरे लिए बेहतर या खैर का बाइस बना दे। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3846। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से पूछा, तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? इसने कहा, मैं तशहद अत्तहियातु पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम की आग से इसकी पनाह मांगता हूँ। कसम है अल्लाह की, मुझे आप जैसी या हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसी गुनगुनाहट नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम भी इन्हीं दोनों के बारे में गुनगुनाते सवाल करते हैं। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3847। हज़रत ओस बिन इस्माइल बिजली रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये फरमाते सुना, गुज़िश्ता साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर खड़े हुए जहाँ मैं खड़ा हूँ। फिर ये कहकर अबू बकर अश्कबार हो गए और फरमाया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सच इख्तियार करो, वो नेकी के साथ होता है, और वो दोनों सच और नेकी और इन्हें इख्तियार करने वाले जन्नत में होंगे, और झूठ से बचकर रहो, और वो दोनों झूठ और गुनाह और इन्हें इख्तियार करने वाले जहन्नम में होंगे। और अल्लाह से आफियत का सवाल करो, किसी को यकीन और ईमान के बाद आफियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिल सकती। एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से कतई ताल्लुक़ ना करो, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3849। हज़रत अबू बरज़ा फ़ज़ला बिन उबैद असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई अमल बताइए जिससे मुझे फ़ायदा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा दिया करो। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3681। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त की टहनी रास्ते में थी, इससे लोगों को तकलीफ़ होती थी। एक आदमी ने इसे हटा दिया तो इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3682। हज़रत अबू ज़र जुंदब बिन जुनादा गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत अपने अच्छे और बुरे अमाल के साथ पेश की गई। मैंने इसके अच्छे अमाल में रास्ते से तकलीफ़दा चीज़, पत्थर, कांटा वगैरह हटाना भी पाया, और इसके बुरे अमाल में वो थूक पाया जो मस्जिद में थूका गया हो और इस पर मट्टी न डाली गई हो। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3683।
حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک گمشدہ اونٹ میرے حوض پر آ جاتا ہے جو میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے بنایا، سنوارا اور لیپا ہے، اگر میں اس گمشدہ اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حرارت محسوس کرنے والے، جگر رکھنے والے ہر جانور کو پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3686۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3687۔